ममता जी कह दे मैं आने ही नहीं दूंगी, मैं करने ही नहीं दूंगी, ममता जी के हैंड पर उसको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल तो हम जिन चीजों पे हैं उसका सॉल्यूशन एक निकालें। वापस आऊंगी मैं। जकिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जकिया जी, ये वोट अधिकार यात्रा जो है, क्योंकि एसआईआर से लेकर ये सारी चीजें आई, फिर आते आते इतनी आ गई कि इलेक्शन कमीशन पर बात आ गई। इलेक्शन कमीशन से अभी एक बड़े आंदोलन के रूप में विपक्ष लेकर आ गया है, क्योंकि विपक्ष कहीं भी संतुष्ट नहीं है और उनको लग रहा है कि बहुत गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। ये भी आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे हैं कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। हालांकि अच्छा नहीं लगता लोकतंत्र में कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाएं, लेकिन जो चीजें आ गई हैं उनमें पारदर्शिता कहीं से कहीं तक नहीं है। और ये जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या ये कोई प्रभाव डालेगा? देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या इसका एक रूप आप देख पा रही हैं? देखिए, यहाँ पे 3 बातों पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अभी इलेक्शन के मद्देनजर जो सारी चीज हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन इलेक्शन है। इलेक्शन से ही ये सारी बातें उठी हैं, उसी के बाद एसआईआर आया, उसी के बाद सारा चीज आया। देखिए, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के में डेट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट वीक तक वो डेट अनाउंस हो जाएगा। सितंबर लास्ट वीक में डेट अनाउंस होने के बाद इवन द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवेन। ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जैसे आज की तारीख में एक डेट एक्सटेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो या जनता हो, जनता जनार्दन, उन सबको ये जानने की जरूरत है कि अगर ये डेट एक्सटेंड होते होते सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी पहुंच जाता है एंड कोई इनिशिएटिव नहीं आता है, रिजल्टिंग नहीं आता है, तो डेफिनेटली ये जो एसआईआर है बिहार में तो होके रहेगा और उसी हिसाब से फिर इलेक्शन होगा, उसमें फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात अब इलेक्शन कमीशन का नहीं है, क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन खुद में एक बहुत ही बड़ी एंटिटी है। वो जब इलेक्शन का डेट अनाउंस कर देती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिकार वहां पे खत्म हो जाती है कि वो कुछ एक्शन ले। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उसके पहले जो एक्शन लेना है वो सिर्फ अधिकार रैली से नहीं होगी। यू हैव टू ब्रिंग आउट द डेटा एंड टॉक ऑन द एविडेंस। अब ये टॉक ऑन द एविडेंस में वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच है वो कितना टाइम दे सकते हैं और कितना सीरियस नोट पे इस चीज को लेके इनिशिएट करते हैं। क्योंकि देखो, हर एक जनता जो भी आज तुम्हारे जरिए चैनल के जरिए सुन रही है या जो भी इलेक्शन के वोटर को देने लायक है, 18 साल से ऊपर है, उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है टू नो कि क्या एग्जैक्टली भारत में हो रहा है। उसके वोटर जो वोट बैंक्स हैं उसके हाथ से कैसे छीन सकती है, नहीं छीन सकती है, या उसका मिसयूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा बात, यहाँ पे केसी चैन जी बात कर रहे थे कि ये इतना फ्रॉड हुआ और ये सब हुआ, तो हमें सृजना स्कैम्प नहीं भूलना चाहिए, जिसके वजह से, क्योंकि मैं खुद वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़ी हूँ और काफी ज्यादा मैंने लेडीज के लिए लड़ाई की है, मेरी शुरुआत ही लेडीज की लड़ाई से हुई है, तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकती, अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती कि कैसे एक स्कैम को बिल्कुल ही शांति से, बिल्कुल ही शांत तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी में इन्वॉल्वमेंट हो गई। एनीवे, दूसरी बात, जेडीयू को बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ठीक है, आप बिहार में स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आज अगर आप उस स्टेट में स्टैंड कर रहे हैं तो जेडीयू के वजह से नहीं, बीजेपी के वजह से स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी वोटिंग स्टाइल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपसे खुश नहीं बल्कि इवन बीजेपी से ज्यादा खुश हैं इन कंपेरिजन टू, अगर हम बात करें अपोजिशन की, मतलब सॉरी रूलिंग पार्टी की। अपोजिशन की बात करें तो देखो, अपोजिशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सिस्टम में चला आ रहा है, परिवारवाद को कभी कोई पसंद नहीं कर सकता, लेकिन अब वो परिवारवाद से थोड़ा मुखर तरीके से आ गए हैं। परिवारवाद की बात होती तो सिर्फ स्पूनिंग की बात होती है। स्पूनिंग में आप रैलीज नहीं करते अपने दम पे, आप उसको ऑलरेडी आपको मिल जाता है। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में, या अभी तेजपाल जो कि अपना अलग एक बना के कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को दूसरे अपोज करके दूसरा एक ये बना रहे हैं। प्लस इंडिया गठबंधन में भी खुद में इंटरनल जो मतभेद है उसको भी आदमी नहीं कर सकता इग्नोर की, कि वोट मतलब सीट डिवीजन के बारे में जो अभी मतभेद है, बाकी भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मतभेद पे रह दिन हमें सुनने को मिल जाता है और चीजें उभर के आती हैं। इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बिहार की राजनीति में ऑल टुगेदर अगर तुम बोलो तो
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कोई भी ऐसा मुखर पार्टी नहीं है जो चैलेंज कर सके कि हम ही बेस्ट है एंड वी आर दी ओनली वन। वैसा पार्टी ही नहीं है। तो जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जहाँ अंधों में काना राजा ढूंढा जाता है, तो काना राजा में अभी बेस्ट पब्लिक के लिए कौन है जो ऑलरेडी काम कर रहा है और काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि काम तो किसी ने नहीं किया है। काम अगर बोला जाए धरातल पे तो किसी ने किया। किशनगंज मुझे आज भी याद है, मैंने 15 साल तक वहां पे, जिस टाइम में लालू जी थे, जिस टाइम में नीतीश गवर्नमेंट था, मैं अपोज करके वहां पे हम लोग हर बार के सीजन में जाते थे, लेकिन आज तक वो बार का सीजन वहां पे कोई भी आज तक परमानेंट इलाज नहीं किया गया। पहले तो वहां पे जेडीयू तक पहुंचते भी नहीं थे, ना राजद पहुंचता था ना जेडीयू पहुंचता था, लेकिन अब ऑन द प्रेशर, क्योंकि अब हर चीज सोशल मीडिया पे, हर चीज न्यूज चैनल्स, लोकल न्यूज चैनल्स की इतने सारे चैनल की अवेयरनेस हो गई है, तो लोगों को, पार्टीज को वहां पहुंचना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रहा कि भाई अब इलेक्शन में जो SIR है उसको एक बोलो तो पैलेट प्लान के तहत यहाँ पे किया जा रहा है, फिर बाकी स्टेट में ले जाया जाएगा। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मंजूर हो गई कि भाई ये जो हमारा आधार है या बाबा फुल आउट थे, मैंने उठाया। अरे या सब आर्टीज है, क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मंजूर हो गई कि भाई ये जो हमारा आधार है या सब आर्टीज है, ये सब काम नहीं करेंगे, बट योर पासपोर्ट, योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड योर क्वालिफिकेशन, खासतौर से जो 10th का सर्टिफिकेट होता है या जो भी गवर्नमेंट स्कूलिंग का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज आती है, आप बर्थ स्ट्रक्चर देखिए बिहार का। मेरी नानी की नानी पैदा हुई घर में, वो खुद MBBS डॉक्टर रही, दैट इज अनदर केस, लेकिन उसी एरा में उन्होंने कितनी सारी घर में डिलीवरी कराई जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर आज उनके बच्चे से बोला जाए कि तुम अपने पेरेंट्स के ऑथेंटिकेशन पे ये प्रूव करो कि तुम इस साल से इंडियन हो, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उनके पेरेंट्स तो डेफिनेटली पढ़े हुए लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और दूर की चीज है, क्वालिटी प्रपोजल होगी। क्वालिटी प्रपोजल ओनली विद परसेंट ऑफ द पब्लिक। अगर इंडिया का पूरा आप ये कि कितने परसेंटेज के पास पासपोर्ट है, तो इट विल हार्डली कम टू 35 to 40%, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो आजकल बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो परिवार ऑलरेडी बिजनेस में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड होते कि बावजूद वो पासपोर्ट पे उतना ध्यान नहीं देते, until and unless you don't feel like moving to some other countries। तो एक ये चीज आ गया। दूसरा आ गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बोल दिया। दूसरा आ गया आपका पढ़ाई वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक वो मान्य नहीं रखेगा। डेफिनेटली आप प्राइमरी स्कूल में हैं, उसका आपका सर्टिफिकेट लेके आप जाइएगा तो वो तो डेफिनेटली कोई भी बनवा सकता है, उसमें होना भी नहीं चाहिए कि उसको ऑथेंटिक माना जाए। इवन वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट प्रपोजल अगर आता है तो यहाँ पे आ गया कि कौन बच्चा है जो 8th 10th या 12th पास कर रहा है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। बिहार जैसे राज्य, आसाम जैसे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य, नागालैंड जैसे राज्य, यानी जहाँ पे भी आबादी बहुत हद तक अभी भी पिछड़ापन में है, उसको अगर हम इस SIR में कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल है। यही बात के लिए SIR पे क्वेश्चन उठ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो वे। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या राखी जी, मैं कुछ बात करना इस चीज में इंटरप्ट करेगी। ठीक है, इतना पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी राखी जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जाकिया जी को भी। एक सेकंड आ रही हूँ, हाँ बोलिए। ठीक है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तब भी एक अधिकार है RO and ERO के पास, वह ये सुनिश्चित करेगा कि यह व्यक्ति जो है पात्र है कि नहीं है, भारत का नागरिक है या नहीं है, पात्र है कि नहीं है, यह अधिकार RO ERO को है। और इलेक्शन कमीशन जब ये बात कर रहा है कि एक भी पात्र नागरिक का जो है वो नाम नहीं छूटेगा, तो हमें कम से कम इतना सब्र करना चाहिए कि हम जो है वो ये बात देखें कि यह सही है कि नहीं है। इतना तो देख लें,
जब अधिकार उनको दिया गया है तो अब मैंने तो कहा अभी कुछ देर पहले, तो भारत का दुर्भाग्य है कि आज तक भारत इतना बड़ा देश हो गया, 145 करोड़ लोग हो गए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं है जो ये बता सके कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है। विदेशी भी बहुत सारे आके भारत देश में बसे हैं, उनके बच्चे जो है यहाँ पैदा हो गए, अब उनकी नागरिकता है कि नहीं है? नागरिकता कानून को जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या एनआरसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को जो है वह ऐसे कोई डेटाबेस जो है चुनाव आयोग के पास होना चाहिए कि नहीं है, जो निश्चित कर सके किस आदमी का नाम इसमें दे कि नहीं? तो अब तो ये बहुत सारी बातें यहाँ जो है वो चर्चा की हैं, लेकिन अभी तो ये निश्चित है कि एक भी पात्र नागरिक का वोट नहीं कटेगा। हाँ, एक सेकंड, हाँ कुछ कह रही है ज़किया जी, बोलिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये सवाल उठाया कि हमें विश्वास रखना चाहिए, तो मैंने अपने पहले ही पॉइंट में बोला कि टाइम मैनेजमेंट जो है, आपको अभी सितंबर 2nd वीक तक ये मैडम आपको भी बता दूं, पिछली बार भी इतना ही टाइम 90 दिन में ही एसआईआर हुआ था, 2003 में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई वहां रॉकेट चलाया गया था, तब तो डिजिटलाइजेशन भी नहीं था। लिंदु जी प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए। टाइम तो उतने ही थे जितने पहली बार थे, टाइम में कोई चेंजिंग थोड़ी आया, पहले भी 90 दिन में हुआ था, इस बार भी 90 दिन में पूरा एसआईआर कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप लॉजिकल नहीं कर सकते। एसआईआर कंप्लीट हुआ था इलेक्शन के प्रपोजल के बिना। आज इलेक्शन सर पे है, अगर वहाँ पे कोई भी बंदा अपने इलेक्शन भारत में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में तो इलेक्शन कभी ना कभी होगा ही होगा। कौन सा ऐसा जो है वो जगह है जहाँ इलेक्शन कौन से साल नहीं हो रहा है? एक साल में दो बार इलेक्शन हो रहे हैं। विमलेंदु जी एक सेकंड रुकिएगा। केसी जैन जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी, आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए। हेलो, हाँ केसी जैन जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरीके का जो र्यूमर फैलाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से उनके नाम बाहर किए जा रहे हैं जो नागरिकता नहीं सकते। पहली बात तो ये कि इतने इस तरीके से लोगों के नाम नहीं हटाए जा रहे। उसमें कुछ चीजें हैं जो मेन उसमें संशोधन हो रहा है। वो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो लोग आज दुनिया में नहीं है, एक तो उनके नाम हटाए, दूसरे ये कि जिनके नाम कई कई जगहों पे हैं उनके हटाए, और तीसरी बात अभी जाकिया जी जो बात कह रही थी कि भाई कोई प्रूफ नहीं है और वो गवर्नमेंट एजुकेशन में नहीं है, घर में डिलीवरी हुई, कैसे तय हो जाएगा कहाँ की नागरिकता है? देखिए, राशन कार्ड का तो इस्तेमाल कर रहा है और परिवार रजिस्टर की नकल हर जगह पे होती है, हर तहसील में होती है, हर ब्लॉक पे होती है, हर नगर पंचायत में होती है, तो कहीं ना कहीं तो उसका नाम होगा नगर पंचायत में। अगर परिवार रजिस्टर में अगर आपका नाम नहीं है तो आप फिर भारत देश के नागरिक नहीं है। परिवार रजिस्टर, आपका परिवार रजिस्टर में कोई नकल ही नहीं हुई कि 10 साल पहले कहाँ थे, 50 साल पहले कहाँ थे, आपके पिताजी कहाँ थे, कौन कौन परिवार में आया, किसका नाम आया। परिवार रजिस्टर की नकल हर जगह पे जो सक्सेशन होता है उसमें भी आवश्यकता लगती है। परंपरागत रूप से जितने भी परिवार के वारिसान हैं उनका नाम जब ऐड होता है तो परिवार रजिस्टर की नकल वहां पे लगती है। डीएम भी जो जारी करता है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसमें भी देखता है भाई कौन कौन वारिस आपके हैं, तो कौन कौन वारिस है, सक्सेशन, और दूसरा परिवार रजिस्टर की नकल कि पहले कौन कौन वारिस थे, कहां से आपकी परंपरा चली आ रही है। फिर आजादी के बाद से लेके अब तक अगर आप वोट देते जाए 50 साल से 60 साल से रहे, उसको नागरिकता से बाहर नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जबरदस्ती का एक र्यूमर फैलाया जा रहा है, कौन नागरिक है। अरे अब तक भारत देश से कितने लोगों को निकाल दिया गया। सी आया, एक र्यूमर फैलाया गया कि सिविल अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो देश के मुसलमानों को बाहर कर दे। अरे कितने मुसलमानों को बाहर फेंक दिया गया, कितनों को निकाल दिया गया। तो ये र्यूमर फैलाना बंद करिए। नागरिकता नहीं है, हम नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते और हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आसपास से टपक गए क्या? अरे आपके हमारे पिताजी रहे, हमारे बाबा रहे, उनके पर बाबा रहे, परिवार रजिस्टर की नकल यही बताती है। और अगर आप 10 पीढ़ी से यहाँ पर है तो आप यहाँ के हैं, जाहिर सी बात है। तो ये कह दे रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अकेले अगर आसपास से टपके तो आप नागरिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केसी जैन जी देखिए, मैं बताती हूँ मुख्य रूप से समस्या क्या हो गई। हम स्कूल में नहीं पढ़े, हमारी डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई, इसलिए हमारा नाम नहीं है, ये सब र्यूमर फैलाने की चीजें। परिवार रजिस्टर जो कि एक ग्राम सचिव बनाता है और ग्राम में अगर आप हैं कहीं पे, कहीं से आए हैं, माइग्रेट होके आए तो वहां से आपका होगा। अभी एक मामला हमारे पास में आया, बिहार के लोग पंडित लिखते,
और वो ओबीसी वर्ग में आते बिहार के। एक बिहार के नागरिक का मामला हमारे पास आया कि उसके आगे पंडित लिखा हुआ था, तो उसने कहा ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे, तुमने कैसे बन जाएगा भाई। मैं अपना केस बता रहा हूँ, मेरे पास उसके पेपर भी है, हमने उसका बनवाया ओबीसी का सर्टिफिकेट। फिर वो बिहार से अपने लेकर के आया, जो बिहार का ओबीसी का सर्टिफिकेट उसका था, कि वहां पे पंडित लिखते हैं आगे, पंडित लिखते, जात वर्ग जो है शुक्ला त्रिपाठी चतुर्वेदी नहीं लिखते, पंडित लिखते आगे, वो लोग ओबीसी में आते। और जो है जात का वो धोबी जात से हो। तो अब उसके बाद में जब वो वहां बिहार का लेके आया, साथ में वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश उसका बन गया कि आप वहां के हैं और वहां का ये सारे सर्टिफिकेट है, और उसका ऑनलाइन मिलान कराने के बाद में वो यहाँ पे जारी हो गया, उसका भी ओबीसी, उसके बच्चों का एडमिशन भी हो गया। तो ये कह देना कि आप आसमान से टपके हैं, आपका कहीं कुछ है ही नहीं, अरे कैसे कुछ रही है। ठीक ये है कह देना केसी कुछ जैन है जी, ही नहीं देखिए है। मैं बताती हूँ समस्या समस्या जो सबसे बड़ी है। अस्पताल में नहीं पैदा हुए हम, केसी जैन जी हम एक स्कूल में मिनट, पढ़े थे, हमारी दादी नाना भी, अरे क्या रे फैलाया जा रहा है भाई। हाँ, एक कितनों की सेकंड, नागरिकता खारिज, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जकिया जी कंप्लीट करिएगा, मुझे बहुत एक जरूरी बात रखनी। ये हाँ रूमर फैलाना बंद करिए, इस तरीके की तर्क देना बंद करिए। हाँ जकिया जी बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि केसी जैन जी ने जो सवाल उठाया, आई वॉज ईगरली वेटिंग कि ये सवाल उठे। आप मुझे बताइए कि इंक्रोचमेंट के नाम पे जिनके पास 80 साल का डेटाबेस है, हाँ, उनको पेपर नष्ट कर दिया, उनका सारा पेपर जिस एड्रेस पे था वो एड्रेस प्रूफ ही हट चुका, अब उनका पेपर क्या वैल्यू रख रहा है। और ये सिर्फ नहीं, आप बात कर रहे हैं कि किसको भेजा गया, क्यों वहां पे श्रीलंका के सागर में कैसे बांध के उतार दिया गया रोहिंग्यास को। और जब ये बज़ाब्ते इंफॉर्मेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहुंची इंटरनेशनल, तो उन लोग ने जब फटकार लगाई तब जाके आपको ये एहसास हुआ कि वो ह्यूमंस हैं, उनको नहीं उतारना चाहिए था। बज़ाब्ते उनके पास था कि हम भाई बाहर के फॉरेन इमिग्रेंट ये सवाल कभी अमेरिका से होता है? उनके पास अमेरिका में जितने भी इलीगल रूप से घुसते हैं ना, वो सबको चैन में बांध के ले जाके डालता है, जो ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा रक्षक है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए उसको बाहर छोड़ना। एक मिनट, समस्या जो आई वो यहाँ से आई कि जब एसआईआर की बात आई तो विवाद एसआईआर पे था ही नहीं। अभी मेरी बात सुनिए, देखिए क्या है, विवाद एसआईआर पे नहीं था, टाइमिंग पर था। बिल्कुल बात करिए केसी जैन जी सुनिए, तो विवाद एसआईआर पे ना था, ना एसआईआर पे विवाद कभी हो सकता है, ना कोई कर सकता है। विवाद हुआ टाइमिंग पे, जब टाइमिंग पे हुआ फिर भी कहा गया एक टाइम दिया है, उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, फिर लिस्ट आना शुरू हुई, इतने लाख नाम कटे, इतने लोग मृत्यु पाए गए, इतने लोगों का स्थानांतरित पाए गए, अब उसकी लिस्ट मांगी गई तो वो लिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आई। जब लिस्ट आई तो उसको राहुल गांधी ने, बाकी लोगों ने जिस तरीके से सामने रखा उस पर क्वेश्चन रेज हो गए, फिर आप लोगों का कुछ उस पर चीजें आ गई कि नहीं ये तो गलत है, फिर बात कर्नाटक तक चली गई, फिर उसमें राहुल सोनिया गांधी रायबरेली न जाने किस किस का जिक्र आया। तो क्या हुआ कि इस पूरी प्रोसेस पे आ गया एक बड़ा सवाल कि कौन सही है और कौन गलत है, पारदर्शिता है कि नहीं है। वाकई में मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूं, मान लीजिए कि एग्जांपल दिया कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख जितने लोगों के भी नाम एक एग्जांपल के तौर पर नाम काटे गए, अब यदि वो लोग वाकई मृत हैं तो क्या सच में है, अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा ना प्रमाणों के साथ कि हाँ ये है, और हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। पर क्या हुआ, जो लिस्ट आई उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के मन में आ गई कि ये चीजें है क्या। तो इस चीज से निकलना है, और इस चीज से निकलने के लिए तो अब मुझे लग रहा है ये जो एक अपडेट आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अब तो वही उनको बताना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। एक सेकंड में आऊंगी वापस। हाँ एच उपाध्याय जी बोलिए। राखी जी, हमारे पास तो बहुत देर में मौका मिला, ये लोग 2-2 3-3 बार बोल लिए। देखिए ये जो 2014 के बाद चुनाव आयोग है ना, इस पर ऐसा कार्य किए हैं कि पूरे देश की अब भरोसा नहीं रह गई जनता की। आप बताइए, ये न सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, न विपक्ष के नेता को मानेंगे, तो आखिर विपक्ष के लोग क्या करें, वो आम जनता तक जाएंगे? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरियाणा चुनाव में आपकी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराइए, इन्होंने तुरंत कानून बदल दिया। अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आधार राशन कार्ड माना जाना चाहिए तो ये कहे हम नहीं मानेंगे। और जैसा कि फिर कहा 65 लाख लोग जो आप काटे उनकी सूची दीजिए, 3-4-5 दिन का जो भी समय दिया है।
अब ये देखिए क्या करते हैं, शपथ देकर क्या कर रहे हैं। जाकिया जी ने जैसे कहा, ये बस लटका रहे हैं कि सितंबर आ जाए और उसके बाद हम चुनाव की घोषणा कर दें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से भी बच जाएंगे, सबसे बच जाएंगे। आखिर हमारे देश की जनता या विपक्ष के नेता क्या करें, आप बताइए। राहुल गांधी जी के पास जिन लोगों को मृत दिखाया गया, वो जाकर चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मृत है नहीं, हमको मृत दिखाया गया है। और जो मृत है उनको जो है वोटर लिस्ट में दिखाया गया है। तो ये अपने हिसाब से, जैसे जो इनको लगता है कि विपक्षी वोट हो सकते हैं, क्योंकि एजेंट जो इनके हैं, पन्ना प्रमुख कहते हैं, ये कहते हैं, उन लोग को मालूम होता है कि ये वोटर किसके हैं, उनका नाम काटेंगे और जो इनके हैं उनके तरफ से और नाम जोड़ेंगे, चाहे वो मृत हो चाहे बाहर गया हो। ये यही करके तो चुनाव जीत रहे हैं, यही जीतेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी आज ही समाचार आ रहा है कि बिहार में किसी जिले में 5 यहाँ एक विधानसभा में वोटर उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं। आज तो गुजरात के जो नेता जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका नाम बिहार में अब वोटर लिस्ट में है। 3 साल का वहां है तो उनका, जबकि 2024 में वहां वोट दिए थे गुजरात में। तो ये तो जो हम लोग जान पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, वो है। अगर ये डिजिटल डेटा दे देते तो किसी को खोजना नहीं पड़ता, लाखों वोट का हम लोग 5 मिनट में ही बता देते कहां पर क्या गड़बड़ी है। वो डिजिटल क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा भाई? उनके मन में खोट है, वो गड़बड़ी करने में है, इसीलिए डिजिटल नहीं दे रहे हैं। क्या? क्योंकि इनको मालूम है कि डिजिटल से जल्दी से पता चल जाएगा। चलिए, अब तो 2003 की मुझे लग रहा है जब तक वो एक फाइनल सूची नहीं आएगी और लोग अंदर से एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे ना, जब तक खुद नहीं देख लेंगे मेरा नाम है कि नहीं है, तब तक तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। 1 मिनट और राखी जी, जो ये 2003 की बात करते हो, ये बाजार नहीं था, वो केवल IR था। आपको जो लिस्ट दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा सारे राजनीतिक दलों को, विमलेंदु जी दूसरा परेशान है। 600 आदमी है, एक बूथ पे 600 आदमी है और आपका एक BLO। अगर आप अपने गठबंधन देखते हैं तो आपका जो गठबंधन था ना, इंडिया गठबंधन, अगर यात्रा नहीं निकालते ना, उसको क्या आप चुनाव आयोग करे प्रेस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। चलिए, समय हो गया है। हाँ, केसी जैन जी बोल लीजिए क्योंकि समय बहुत हो गया। सर मुझे रोकना पड़ेगा। केसी जैन जी, हार गए हैं, नहीं है, जनता को भ्रमित करके लगातार हार गए हैं। अब ये चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले भी इन्होंने चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ा। पहले ईवीएम मशीन को बताया कि भाई ईवीएम मशीन में गलत हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अभी क्या है, वो तो चुनाव के बाद आरोप लगते थे, अब चुनाव से पहले ही आरोप लग गए कि चुनाव आयोग सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। अरे कांग्रेस को भरोसा किस पे है? ना ईवीएम मशीन पे, ना तो सुप्रीम कोर्ट पे, ना चुनाव आयोग पे, ना ईडी पर है। चलिए, वो तो अब एक इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखे और एक फाइनल सूची आ जाए कि कौन कितने मतदाता कहां से हैं, किसका नाम है किसका नहीं है। उसके बाद फाइनल सूची के बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन आया, कहीं से भी कोई कंप्लेन आई, तब देखा जाएगा कि वाकई में कहीं कुछ गलत हो रहा था या नहीं। फिलहाल तो ये चर्चा चलेगी। अभी तो अब कांग्रेस तो आंदोलन की तैयारी में है और आप लोग देखिए उसकी काट कैसे करना है, बस यही बात है। समय बहुत हो गया। जकिया जी बोल लीजिए, हालांकि वक्त हो गया मैम, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना कि जब सूची हम लोग के पास आएगी और उसके बाद जब हम ऑब्जेक्शन करने जाएंगे तब तक टाइम जोन खत्म हो चुका होगा और किसी की भी ऑब्जेक्शन सुनवाई के लिए कम से कम ये ड्यूरेशन भी, ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है मैम। ये भी तब जब चीजें आएंगी तो वो देखने वाली बात होगी। खैर, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल का महा आंदोलन है और